We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक एक डिटेल रात 1:05 से रात 1:30 तक, यानी 1:05 से 1:30 बजे तक जो इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, वो किस तरह से अंजाम दिया गया और 9 ऐसे टेरर कैंप्स जिनको टारगेट किया गया और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये पूरी रिसर्च के साथ, पूरे इंफॉर्मेशन के साथ, पूरा इतना दिन अगर भारत की ओर से जो ये एक्शन हुआ, जो ये अटैक हुआ, अगर भारत ने ये समय लिया तो वो पूरा भारत ने एक प्लॉटिंग की, उसके इंफॉर्मेशन हो, रिसर्च हो, पूरा हर चीज टटोल कर उसके बाद ये अटैक किया गया। किसी तरह के कोई आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं है, किसी सैन्य ठिकाने को नहीं निशाना बनाया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। कर्नल सोफिया कुरैशी यहां पर इस बाबत जानकारी देते हुए और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को आप यहां पर सुन रहे थे और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान दिया गया कि किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान जो है, आम नागरिकों का नुकसान जो है, उनको कोई क्षति जो है वो ना पहुंचे। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये पहले एक पूरी जो एक डॉक्यूमेंट्री है, एक पूरी जो एक क्लिप आप कह सकते हैं, वीडियो क्लिप तैयार की गई थी, जिसमें एक एक वो हमला जो दुश्मन मुल्क द्वारा यहां भारत में अंजाम दिया गया था और ये भी बताने की कोशिश कि ये सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं, बल्कि ये पुलवामा का बदला है, ये उरी का बदला है, ये संसद का बदला है और ये मुंबई हमलों का बदला है। ये इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए, ये इस वीडियो क्लिपिंग के जरिए भी बताने की यहां पर कोशिश की गई और साथ ही साथ ये वो टेरर कैंप्स हैं जहां पर डेविड कोलमैन हेडली हो, जहां पर कसाब हो, जहां पर तहव्वुर राणा जैसे लोग हों, उनको ट्रेनिंग दी गई थी और पहलगाम में जो आतंकी भेजे गए थे, इनको भी यही ट्रेनिंग दी गई थी। तो इसलिए उस ट्रेनिंग कैंप पर, उस टेरर कैंप पर सीधा निशाना साधा गया। सेना द्वारा यह जानकारी यहां पर दी गई। किस तरह से आपने विक्रम मिस्री को सुना, जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने कहा कि एक बर्बरपूर्ण हमला था, परिवार वालों के सामने ही, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी बीवियों के आगे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। हेडशॉट किस तरीके से उनको मारा गया और फिर यह कहा गया कि बता दो। हमले के बहाने सांप्रदायिक दंगे जो है उनको भड़काने की कोशिश जो है वो दरअसल की गई। ना केवल इतना, बल्कि कोई कार्रवाई उन आतंकियों पर नहीं की गई, कोई एक्शन उन पर नहीं लिया गया, बल्कि यूएन के प्रस्ताव से टीआरएफ को, जो द रेजिस्टेंट फ्रंट है, उसको हटाने के लिए पाकिस्तान की ओर से दबाव डाला गया। यह अलग बात है, हमने देखा था कि वहां पर भी किस तरह की जो किरकिरी है वो पाकिस्तान की हुई थी। विक्रम मिस्री को आपने यह भी कहते हुए सुना कि यह बहुत ही नपी तुली और एक जिम्मेदारी के साथ उठाया गया कदम है। भारत ने आज प्रतिरोध का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल किया है और भारत को अधिकार है कि सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ वो इस तरह का एक्शन ले। तो चुन चुन कर उन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये तस्वीरें और ये जो पूरी एक प्रेजेंटेशन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई, वो भी हम आपको दिखा रखे हैं। 9 आतंकी अड्डे जिनको बर्बाद कर दिया गया, जिनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर जिसका नाम रखा गया, उसको 1:05 से 1:30 बजे तक किस तरह से अंजाम दिया गया, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी को आप यहां पर सुन रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिला है। आपने वो रिएक्शंस भी सुने जो यहां पर उन परिवार वालों के सामने निकलकर आ रहे थे। इससे पहले चाहे वो शुभम द्विवेदी के पिता हो या उनकी पत्नी हो, वो किस तरह से इस पर रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर कर्नल सोफिया कुरैशी ये भी बताती हुई नजर आई कि ऐसे ही नहीं, बल्कि पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, पूरी खुफिया जो सूचना है उसको ध्यान में रखते हुए, उसे लेते हुए ही ये पूरे टारगेट्स जो हैं वो सेट किए गए थे और इनको उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तिवारी सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तिवारी सर, ना केवल पहलगाम का, बल्कि ये पुलवामा का, ये उरी का, ये संसद पर हुए हमले का, ये मुंबई हमलों का भी बदला लिया गया है। देखिए, ये क्लियर है कि हम लोग, हमारी फौज जो है
जब से ये आतंकवाद शुरू है सबका इन्फॉर्मेशन, सबका ट्रैक करके सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, कौन कहाँ था, लेकिन हम स्ट्राइक नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें मौका नहीं दिया गया था। अभी सारा आइडेंटिफाई करके इस 15 दिन में प्लानिंग करके, ये प्लानिंग 15 दिन की नहीं है, प्लानिंग हमारे पास पहले से थी, लेकिन एक पॉलिटिकल विल की जरूरत थी जिससे हमारे ऊपर जो कॉन्फिडेंस जनरेट कर सके, कह कि आप जाओ कर दो। इसका हिसाब लेते हुए हमने पूरा हिसाब सब कुछ एक साथ चुकता किया है। हम पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले भी जो कवर कर रहे थे तो यही दिखाया। देखिए 10 जगह 9 जगह हमने स्ट्राइक किया। पंजाब में एक तो पठानकोट का जो था यहाँ से इंटर किए थे, बहावलपुर जो 120 किलोमीटर अंदर है, और जो लाहौर के बगल में मुद्रिका, मींस लाहौर इज नॉट सेफ। पाकिस्तान के आवाम को पता चल गया कि लाहौर हो या बहावलपुर हो, मतलब कहीं भी अंदर जा सकते हैं। जिस तरीके से हमारी नेवी ने घेराबंदी कर रखी है अरेबियन सी में, तो अगर उनका पेट्रोल और ऑयल आना बंद हो जाए वहाँ पर तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। पानी भी बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। और जहाँ तक कॉम्बैट लीडरशिप है, कॉम्बैट जिस तरीके से हमने अटैक करके जिस तरीके से उनको हमने बर्बाद किया, अभी खत्म किया। पिछली बार तो हिंदुस्तान में लोग प्रूफ मांग रहे थे। मैं यही कहूँगा कि अगली बार अगर दोबारा अटैक करें तो किसी जहाज में एक किसी लीडर को अवश्य लेके जाए। टेलीकास्ट कर रहे थे, आज तो खुद लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। तो किसी लीडर को जिनको ज्यादा शक था उनको एक जहाज में बैठा के साथ ले जाए, ताकि देख ले खुद ही कि क्या हो रहा है, या किसी आर्टिलरी गन के पीछे बैठा दे, उनको देखेंगे कहाँ फायर कर रहे हैं, क्या हो रहा है। ये जो एफिशिएंसी का और प्रोफेशनलिज्म का जो उदाहरण दिया है इंडियन एयरफोर्स ने, और जिस तरीके से इंडियन आर्मी हैंडल कर रही है, इंडियन नेवी हैंडल कर रही है, इट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेज, जो कि प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल है, और देश के प्रति और हर लोगों के प्रति और पॉलिटिकल लीडरशिप के डिसीजन के प्रति और स्ट्रैटेजी और जो हमारी स्ट्रेटेजिक हमारी प्लान्स हैं उसके प्रति हम कमिटेड है और किसी लेवल तक जा सकते हैं। हमारे ये विक्रम मिस्री ने कहा भी कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उठाया गया ये कदम है, और पूरी नपी तुली ये जो कार्रवाई है वो की गई है, बाकायदा उन्होंने बोला इसमें। बिल्कुल, कहीं पर भी हमने कोई गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। थोड़ी बहुत गलतियां जो हो सकती है वो भी नहीं हुई है। लिटरल कोलेटरल डैमेज बिल्कुल नहीं है। सिविलियन पॉपुलेशन को और 1-2 लोग मरे ही होंगे, बस ना के बराबर है। पाकिस्तान वो भी दुनिया में लोगों के पास जाके रो नहीं सकता कि हमारे इतने लोगों को मार दिए। एक एक डिटेल रात 1:05 से रात 1:30 तक, यानी 1:05 से 1:30 बजे तक जो इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, वो किस तरह से अंजाम दिया गया, और 9 ऐसे टेरर कैंप्स जिनको टारगेट किया गया और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये पूरी रिसर्च के साथ, पूरे इंफॉर्मेशन के साथ, पूरा इतना दिन अगर भारत की ओर से जो ये एक्शन हुआ, जो ये अटैक हुआ, अगर भारत ने ये समय लिया तो वो पूरा भारत ने एक प्लॉटिंग की, उसके इंफॉर्मेशन हो, रिसर्च हो, पूरा हर चीज टटोल कर उसके बाद यह अटैक किया गया। किसी तरह के कोई आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। किसी सैन्य ठिकाने को नहीं निशाना बनाया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। कर्नल सोफिया कुरैशी यहां पर इस बाबत जानकारी देते हुए, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को आप यहां पर सुन रहे थे। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।